नमस्ते दोस्तों इतिहासकार बी.एन. रेव जब मारवाड़ रियासत के इतिहास के बारे में खोज कर रहे थे तब उनके सामने एक ऐसी कहानी आई जिससे वो चौंक गए, क्योंकि जिस इंसान के बारे में उन्हें पता चला था उसके बारे में उस वक्त पे कोई भी नहीं जानता था। उन्हें एक ऐसे राजा के बारे में पता चला जिसे उस वक्त भुला दिया गया था, वो भी उस राजा को जिसका इतिहास इतना गौरवमयी था। यह कहानी थी राव चंद्रसेन राठौड़ की। दोस्तों, राव चंद्रसेन राठौड़ का जन्म 16 जुलाई 1541 में जोधपुर के राव मालदेव के यहाँ पर हुआ था। वो अपने पिता की ही तरह वीर और बहादुर थे। राव मालदेव के 3 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम था राम सिंह, दूसरे का नाम था उदय सिंह और तीसरा और सबसे छोटा बेटा था चंद्रसेन राठौड़। जब राजा बनाने की बारी आई तो मालदेव ने अपने दोनों बड़े बेटों को छोड़कर सीधा तीसरे नंबर के बेटे राव चंद्रसेन राठौड़ को राजा बनाने का फैसला किया, क्योंकि मालदेव ये जानते थे कि ये दोनों जो उनके बड़े बेटे हैं वो इस रियासत को नहीं संभाल पाएंगे। इसलिए उन्होंने अपने दोनों बड़े बेटों को हटाते हुए सीधा राव चंद्रसेन को ही महाराज बना दिया, क्योंकि राव चंद्रसेन वीर और बहादुर थे। दोस्तों, इन्हें भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है, क्योंकि इनके इतने गौरवमयी इतिहास को लोगों ने भुला दिया। साथ ही इन्हें मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है और प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है, क्योंकि इनका राज तिलक महाराणा प्रताप से भी पहले हुआ था। इनका राज तिलक हुआ था 1562 में और इन्होंने महाराणा प्रताप की बहन से शादी की थी। दोस्तों, राव चंद्रसेन राठौड़ ने राजा बनते ही अपने दोनों बड़े भाइयों को साथ लाने की कोशिश की। उन्होंने उन्हें जागीर भी प्रदान की। उन्होंने अपने बड़े भाई राम सिंह को गुंदोज की जागीर प्रदान की, साथ ही अपने दूसरे नंबर वाले भाई उदय सिंह को फलोदी की जागीर दी। लेकिन उन दोनों भाइयों ने ये जागीर लेने की बजाय बगावत कर दी। चंद्रसेन और राम सिंह के बीच नाडोल में एक युद्ध हुआ जिसमें राम सिंह हार गया और वो अकबर की तरफ जाकर मिल गया। दूसरे भाई उदय सिंह और चंद्रसेन के बीच में लोहावट में युद्ध हुआ जिसमें चंद्रसेन जीत गए और उदय सिंह वहां से भाग गए। अकबर अब मौका ही देख रहा था जोधपुर पे हमला करने का, और अब उन्हें एक गद्दार अपनी तरफ मिल चुका था। उसी की वजह से, उसी की सहायता से अकबर ने अपने सेनापति हुसैन कुली बेग को जोधपुर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। लेकिन यहाँ पर चंद्रसेन राठौड़ ने कूटनीति से युद्ध लड़ने की योजना बनाई, क्योंकि उनकी सेना कम थी। इसलिए उन्होंने महाराणा प्रताप की तरह गोरिल्ला युद्ध लड़ने की शुरुआत की। उन्होंने मेहरानगढ़ को छोड़कर भाद्राजूड़, जो कि जालोर में है, वहां जाने का निर्णय लिया। 1570 में अकबर नागौर आता है। यहाँ जाकर वो सभी राजाओं को संदेश भिजवाता है कि अकाल के बारे में उसे चर्चा करनी है। ये संदेश चंद्रसेन को भी मिलता है। इसके बाद सभी राजा यहाँ इकट्ठा होते हैं। यहाँ पर बीकानेर जैसलमेर के राजा भी आते हैं। यहाँ पर चंद्रसेन का बड़ा भाई उदय सिंह भी आता है। जब यहाँ पर ये सब इकट्ठा होते हैं तो अकबर इन लोगों को कहता है कि उसे यहाँ पर कोई भी अकान पर चर्चा नहीं करनी है। वो चाहता है कि आप सब उसके साथ संधि कर ले। इस संधि में ये था कि वो अकबर उन लोगों को परेशान नहीं करेगा, साथ ही उन लोगों से भी ये आग्रह है कि वो भी अकबर को उसके क्षेत्र में परेशान ना करे। यहाँ बीकानेर के राजा कल्याणमल, जैसलमेर के राजा हर्राज और उदय सिंह, जो कि चंद्रसेन का बड़ा भाई था, इन्होंने संधि कर ली। यहाँ पर जब राव चंद्रसेन राठौड़ आते हैं तो वह सुनते हैं कि उनके बड़े भाई उदय सिंह ने यहाँ संधि कर ली, तो वो तुरंत वहां से निकल देते हैं, क्योंकि वो संधि करना ही नहीं चाहते थे। इसके बाद अकबर भाद्राजूड़ पर हमला करता है। इसके बाद चंद्रसेन सिवाना जाते हैं, क्योंकि सिवाना मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली थी। यह किला सबसे सेफ किला माना जाता था। इसके बाद में अकबर यहाँ पर भी हमला कर देता है। यहाँ से वो आगे बढ़कर सारण की पहाड़ियाँ, जो कि पाली जिले में, वो वहाँ पर चले जाते हैं। यहाँ से उन्होंने अब अकबर पर अटैक करने की सोची। मारवाड़ में जगह जगह अकबर की सेना बैठी हुई थी। उन्होंने कूटनीति का प्रयोग करते हुए मारवाड़ पे हमला नहीं किया। उन्होंने मालवा में मुगल सेना पर हमला किया और यहाँ पर मुगलों द्वारा इकट्ठा किया गया कर टैक्स जो था उसे लूट लिया और यहाँ मुगलों की सेना को तहस नहस कर दिया। अचानक हुए इस हमले से मुगल सेना में खौफ कायम हो गया। इस हमले के बाद चंद्रसेन की सेना के पास अब काफी सारा धन था। अब सेना और बढ़ाई जा सकती थी। यहाँ अकबर की सेना संभली भी नहीं थी और साथ ही उन्होंने 1581 में अकबर के सबसे बड़े गढ़ अजमेर पर हमला कर दिया। यहाँ उसकी पूरी सेना को बर्बाद कर दिया। अब मुगलों में खौफ का माहौल था।
अब चंद्रसेन ने अपने कुछ और साथियों को साथ लाने की कोशिश की। इसी बीच पाली के निकट सिंचियाई गांव में उनके एक साथी थे, उन्हें साथ लाने की कोशिश की और वो उनसे मिलने के लिए पहुंचे। उन्होंने यहाँ पर अपने साथी के घर पर खाना भी खाया, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि जिसके यहाँ पर वो खाना खा रहे वो उनके साथ गद्दारी कर रहा है, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि जब चंद्रसेन यहाँ पर गए थे तब वो सही सलामत गए थे, लेकिन वापस जब आए थे तब वो उल्टिया करते हुए आए थे, यानी कि उनके खाने में जहर मिला दिया। इस गद्दारी की वजह से चंद्रसेन राठौड़ जैसे वीर योद्धा इस दुर्भाग्य के शिकार हुए। दोस्तों, ये थी चंद्रसेन राठौड़ की एक गौरव गाथा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप में से ज़्यादातर लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। यह हमें आगे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। धन्यवाद।